सभी लोगों को प्यार भरा राधे राधे। जीवन में भक्ति का आनंद क्यों उठाना चाहिए? तो इसी संबंधित आज मैं आपको एक कथा बताने जा रहा हूँ। तो कथा बताने से पहले क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। तो एक समय की बात है, दो भाई थे। वो चक्की में आटा पिसाने गए। जब आटा पिसाने गए, जब आटा पिस रहा था उसमें कुछ गेहूं के दाने भी आ रहे थे। तो उसमें जो छोटा वाला जो भाई था, वो एक एक दाना उठा उठा कर खा खा कर आनंदित हो रहा था। एक दाना उठाया और बढ़िया आनंद ले रहा था खा खा के। और बड़ा भाई देख रहा था, वो ये सोच रहा था कि मैं पूरा आटा पिसवा घर ले जाऊंगा, उसका भोजन बनवा खाऊंगा। और छोटा वाला एक एक दाना उठाया और बढ़िया खा खा के आनंद ले रहा था। आटा पिस चुका था। दोनों भाइयों ने आटा उठाया और घर के वो लेकर चल दिए। रास्ते में बीच में अचानक से एक बैल आ गया। जब अचानक बैल आ गया तो घबरा के उस भाइयों के हाथ से झोला जो छूट गया आटे का, और आटा जो पूरा मिट्टी मिल गया। आटा वो पूरा मिट्टी मिल गया, आटा बेकार हो गया। भाई मिट्टी मिल गया, कोई मतलब का नहीं रह गया। तो आप लोग बताइए, उन दोनों भाइयों में आनंद में कौन ज्यादा रहा? भाई फायदा किसका ज्यादा हुआ? जिसने एक दाना उठा उठा के खाया गेहूं का। भाई बड़ा वाले ने तो ऐसा रह गया क्योंकि पूरा आटा गिर गया, बेकार हो गया, उसकी मेहनत भी इसे चली गई। आनंदित कौन रहा सबसे ज्यादा? छोटा वाला। भले उसने एक एक दाने उठा उठा के खाए, मगर सबसे ज्यादा आनंदित वही रहा, फायदा उसी को हुआ। इसी प्रकार हमारा जीवन होता है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी होता है। हम जीवन में चाहे जितने भी काम कर लें, हम चाहे इतने काम हम लगे रहते हैं, हमारे ये काम है, हमारे वे काम है, हमारे ऐसे काम, हमारे वैसे काम, कितने काम हम लगे रहते हैं जीवन के। मगर जीवन में यही, जैसे हम छोटे वाले भाई ने जो है गेहूं के दाने उठा उठा के खाए, वैसे हम अगर थोड़ी थोड़ी भक्ति भी करेंगे तो ये जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। ये जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। भाई दो भाई थे, एक ने जो है सोचा हम घर में जाके व्यवस्था करवा के भोजन बनवा के खाएंगे। एक ने सोचा जो आ रहा है एक एक दाना, इसी को लेकर आनंद ले हम खा के। तो इसी तरीके हम लोग भी संसारिक कार्य करते रहते, भक्ति रूपी दाना भी हम लोग जो है ग्रहण करके आनंद लें। जो भक्ति रूपी दाने हैं उनको हम लोग ग्रहण कर करके उसका आनंद लें। कार्य भी करते जा रहे हैं, आनंद भी लेते जा रहे हैं, और इसी से हमारा जीवन सार्थक हो पाएगा। जीवन सिर्फ जो है कार्य करने से सार्थक नहीं होता है कि आप सिर्फ संसारिक कार्य कर रहे हैं, अपने कामों में लगे हैं, धन प्राप्ति के लिए, बल प्राप्ति के लिए, सम्मान प्राप्ति के लिए, और भगवान प्राप्ति के लिए कोई मतलब ही नहीं है। तो जीवन हमारा कैसे सार्थक हो जाएगा? और जीवन हमारा क्या है? जीवन हमारा एक दिन तो नष्ट होना ही है। ये तो है नहीं ये बिल्कुल अमर हो के आया, हमको कुछ होना नहीं है। तो इसीलिए अपने जीवन में भक्ति रूपी जो दाने जरूर जरूर ग्रहण करें। भक्ति रूपी आप दाने ग्रहण करेंगे तो आपका जीवन जरूर सार्थक हो जाएगा, प्रभु की विशेष कृपा हो जाएगी। तो इसी प्रकार मैं कोशिश करूंगा कि जैसे छोटे वाले भाई ने किया है, गेहूं के दाने उठा के उसने खाया, उसका जीवन जो है भाई फायदे में वही रहा, क्योंकि उसने एक एक दाने उठा उठा खाया। और बड़ा वाला ऐसे रह गया। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं तो यही सोच रहा हूँ मैं छोटा ही वाला बन जाऊँ, क्योंकि बड़े वाले बनने में कोई फायदा नहीं, जीवन का कोई भरोसा तो रहता नहीं है। तो इस जीवन में जो भी समय मिला है मैं प्रभु को दे दूं, प्रभु का नाम ले लूं, यही सोचता हूँ। आप लोग सुन रहे हैं, उनमें से अगर आप लोग कुछ लोगों ने भी इस बात को अगर मान लिया तो ये मेरा बताना सार्थक हो जाएगा जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो मेरा कहना बस यही है कि जीवन में संसारिक कार्य करते रहते भी, संसारिक कार्य करते रहते भी भगवान का स्मरण जरूर करें। भगवान को याद अवश्य करें। भगवान को याद अवश्य करें और भगवान को मत भूलें। संसारिक कार्य करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, भगवान को याद करते रहें। यही तो जीवन है। नहीं तो अपने अपने कामों में सब लोग व्यस्त हैं, किसी के पास समय नहीं है। आज के समय में सबसे ज्यादा लोगों के पास समय की कमी है, और सारे कामों के लिए समय रहता है। भगवान काम के लिए बोले समय नहीं, हम बिजी बहुत है, हमारे पास समय होता ही नहीं है, हम भगवान को याद कैसे करें? अरे हमारे पास समय नहीं। अरे तो समय नहीं है, समय निकालो। भगवान ये नहीं कहते कि आप सारे काम छोड़ कर मेरा भजन करो। आप भगवान का नाम ले सकते हो। यदि आप कोई भी संसारिक काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो भगवान का नाम लेने में कौन सा समय, आप ये बताइए। हम कोई काम करते जा रहे हैं और भगवान का नाम लेते जा रहे हैं। सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा भजन, सबसे बड़ा सत्संग यही हो गया। और 4 लोगों से हम भगवान का नाम ले रहे हैं और उनसे बुलवा भी रहे हैं, सबसे बड़ा सत्संग ये भी हो गया। तो कोशिश यही करें, संसारिक कार्य करते रहते प्रभु से जुड़े रहें, और 4 लोगों को प्रभु से जुड़वाएं। सिर्फ जुड़े ना रहें, आप तो जुड़े हैं, कोशिश करें 2-4 लोग और इससे जुड़े।
जब 2-4 लोग वो जुड़ेंगे तो और कोशिश करेंगे वो भी आगे जोड़ेंगे। तो हमारा जीवन इसी से सार्थक होगा, ना कि सांसारिक कार्य करते रहते। नहीं तो एक दिन वो जो आटा है, जैसे वो झोला गिर गया था, वैसे हमारा जीवन भी एक दिन हमारे जीवन का भी यही हाल होना है। तो इसीलिए वो गेहूँ रूपी जो दाना था, उस छोटे बालक ने खाया था और जो हम लोग हैं, जो भक्ति रूपी दाना ग्रहण करें और जीवन को अपना सार्थक बनाएँ और जीवन में आनंद लें, भक्ति रूपी प्रसाद ग्रहण करके। तो एक बहुत ही अच्छी 2 लाइनें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो मनुष्य जन्म जो है बहुत ही सौभाग्य से मिलता है। और ये मनुष्य जन्म सिर्फ खाने पीने और ऐशो आराम करने के लिए नहीं मिला है, ये हमको मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। अगर हम भगवान का नाम का स्मरण करेंगे, भगवान को याद करेंगे, तो मनुष्य जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। तो यही आज मैं आपको बताया हूँ, कि मुझको थोड़ा समझ में आया, मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो आपको मैंने बताया है। तो इसी के साथ क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। जय श्री राधे।